हम लोग लेके चलेंगे आज हिडन गुडविल का क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन, जिसमें रिवैल्यूएशन भी बोला जाए, पार्टनर्स कैपिटल भी बोला जाए और बैलेंस शीट भी बोला जाए, लेके चलना है। और उस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट है ना थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्योंकि जो तरीका बुक में दे रखा है हिडन गुडविल करने का, मेरा तरीका उससे थोड़ा अलग है, हल्का सा अलग। आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की याद आएगी उस तरीके को देख के, वो हम लोग लेके चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा, और बैलेंस शीट। और हमारा स्टेप वही रहेगा, 8 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक। दोबारा बोलिए। अरे भाई आपको बताया हुआ है ना स्टेप्स। स्टेप्स ध्यान है या नहीं है? नहीं ध्यान है बेटा, नोट्स दे रखे हैं, खोल के देख लो ना उनको। रिकॉर्डिंग के लिए मैं दोबारा से चला रहा हूं उनको, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर। I think you can see this. Read the question carefully from bottom to top, mark necessary adjustments in the given balance sheet and draw necessary formats. Step 1. Sacrificing ratio निकालो, न्यू रेशो तब निकालो जब क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो, नई जो वैल्यूड गुडविल दैट विल बी बेस ऑफ कंपनसेशन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने सीख चुके हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाइए और एक एक आइटम उठाइए, फिर बैलेंस शीट की एसेट्स में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, और फिर क्या करेंगे आप, एडजस्टमेंट्स में जाइए, अगर कोई एडजस्टमेंट छूटी तो उसको लेके चलेंगे। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज, और फिर बैलेंस शीट क्लोज। वी विल प्रोसीड इन दैट वे। यही तरीका आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यही तरीका हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और जब ये सारे के सारे स्टेप्स हो जाते हैं तब हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए इसको खत्म करते हैं यहाँ पर अब, और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन इज रेडी विद अस। ठीक है जी उन्नति, क्वेश्चन तैयार है, क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहला काम आप देखिए कि क्या रेशो गिवन है आपके पास, ओल्ड। व्हाट इज द रेशो? और नया बंदा कितने शेयर के लिए आया, मतलब दीपिका इस टू राजश्री की जो है रेशो कितने, 3:2। और ये ए क्या शेयर के लिए आया, ए न्यू रेशो गिवन है। हाँ तो न्यू रेशो गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगी, ओल्ड माइनस न्यू। दिस इज दीपिका, दिस इज राजश्री। ये इसका पुराना रेशो कितना, 2/5 या 3/5? 2/5, इसका 3/5। व्हाट इज द न्यू शेयर? हाँ जो तुम बोलोगे मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे पास बुक नहीं है इस समय। 3/5 और 2/5, इसका इसका 5/10 और 3/10। और जो ये अंशु है ना, अंशु ये तो क्या है आपके लिए, 0 है, और कितना 2/10 यानी कि कितना हो गया, 1/5। ये भी गेन कर रहा है। आइए इसका निकालते हैं क्या हिसाब बन रहा है यहाँ पर। आई राइट 10, 2 6 माइनस कितना हो जाएगा, 5। व्हाट वैल्यू यू विल हैव, 110। दिस इज 10, 2 4 माइनस 3, 1/10। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 1:1। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? गेन कौन कर रहा है, सिर्फ एक ही बंदा, नया पार्टनर तो गेन कर। हमने बोला था ना एडमिशन में न्यू पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर। क्यों राघव, यहाँ तक ठीक है कहानी? अब क्वेश्चन में कैपिटल लाने की तो बात कर रहा है, और आपको मालूम है ना जब हिडन गुडविल होती है तो क्वेश्चन में आपको ये मान के चलना होता है कि बंदा प्रीमियम पर गुडविल लाया है नहीं। अच्छा एक लाइन का और देखिए फर्क, एक लाइन और लिखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि हिडन गुडविल है। जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग आउट द लाइन, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पहली बात, partners therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in profit and capital contribution made by her to the firm। पहले अंशु यहाँ लड़का था, फिर ये लड़की हो गई, पर कोई बात नहीं, किताब की गलती है। उसने पहले हिज बोला या हर बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अंशु का शेयर ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय, ये हिडन गुडविल का परफेक्ट एग्जांपल बनता है। ये लाइन से आपको पता चलेगा है। और साथ साथ एक बात और लिखी हुई है कि गुडविल लेके नहीं आया, वैल्यूड गुडविल भी नहीं गिवन है, पिछले साल का एवरेज प्रॉफिट भी नहीं दे रखा। कैसे निकालूंगा, कैपिटल मेथड को यूज करें, बेस्ड ऑन कैपिटल करके दिखाता हूं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए ये सब होने के बाद वो व्यक्ति कैश फॉर कैपिटल आया ना, सिर्फ कितना पैसा लेके आया। हाँ तो पहली एंट्री अगर मैं बनाता हूँ तो क्या बनाता हूँ, कैश या बैंक, कौन सा अकाउंट खोलेंगे यहाँ पर, विच अकाउंट विल ओपन है। हाँ अरे कैश एट बैंक गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है।
दोनों गिवन, तो कैश इन हैंड कर लेते हैं। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल, अंशुज कैपिटल। बताइए कितना है, अबे कितना पैसा लेके आया ये, 32,000। प्रीमियम फॉर गुडविल की तो कोई कहानी नहीं है। आइए यहाँ आ जाते हैं। टेल मी व्हाट इज बैलेंस बीरी, व्हाट इज बैलेंस बीरी, बताइए क्या बैलेंस बीरी है। दीपिका का कितना था, 48,000। राजेश्वरी का कितना था, 40,000। अंशु का नहीं पता, लेकिन अंशु कैश लेके आया, कैश अकाउंट यहाँ पर डैश डैश कितना कैश लेके आया, 32,000। नाउ मेरे साथ साथ यहाँ आ जाइए। सबसे पहले लिखिए आप कैश, व्हाट इज द कैश गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, 1200 प्लस अंशु कितना पैसा लेके आया, 32,000। अभी ऐसा करके छोड़ देंगे, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमें पेमेंट देनी पड़ जाए या लेनी पड़ जाए, हमें नहीं पता इसका, ठीक है। तो हमने ऐसा करके इसको छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अभी करना नहीं क्योंकि गुडविल है नहीं। हाँ क्या चीज, हाँ बैलेंस बीडी में डालेगी। बैलेंस बीडी का मतलब समझते हो, हाँ तो ये ब्रॉड डाउन थोड़ी था, इज इट ब्रॉड डाउन, भाई ये तो अब लेके आया पैसा, आपकी जनरल एंट्री बनी है। ब्रॉड डाउन की तो जनरल एंट्री नहीं बनती है ना, ओपनिंग बैलेंसेस की जनरल एंट्री थोड़ी बनती है। ठीक है जी, कर दिया, छोड़ दिया इसको हमने यहां तक। चलते हैं आगे थोड़ा सा। सो व्हाट हैपेंड हियर नाउ, ये कर लिया एंट्री, ये कर लिया हम लोगों ने। गुडविल का कुछ ट्रीटमेंट है नहीं, पुरानी गुडविल क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, पुरानी गुडविल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चलिए, पहला आइटम उठाइए, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम, बताओ ना, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम। हाँ लायबिलिटी साइड में कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स, बताइए। क्रेडिटर पे कोई एडजस्ट, अरे सबसे पहला काम एडजस्टमेंट मार्क करा करो ना। क्या क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज लिखिए, कितने के, हाँ कितने के, 16,000 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए। नेक्स्ट आइटम क्या है लायबिलिटी साइड में, पब्लिक डिपॉजिट, कोई एडजस्टमेंट उस पर, पब्लिक डिपॉजिट्स कितने के, हाँ 61,000 के। अगला आइटम बताइए, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई एडजस्टमेंट है उस पर, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, हाँ 6,000 का। नेक्स्ट आइटम, कोई एडजस्टमेंट उस पर, हाँ जी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, सिर्फ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, नाम ही आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितने की है, क्या एडजस्टमेंट है, हाँ क्या लिखा है, 8,000। ठीक है जी, नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये पहले कितने की थी, 2,000 की, प्लस कितना करूंगा, 8,000, टोटल कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है जी, और यहां लिखूंगा मैं क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 रुपए की, इजी, खत्म। अगला आइटम बोलिए क्या है, कैपिटल डाली दी, और अगला आइटम बोलिए, खत्म, उन्नति खत्म हो गया उस तरफ से। जस्ट गो टू द एसेट साइड, फर्स्ट आइटम बताओ क्या है, लिख दिया था, आगे बढ़ो। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने का बताइए, 2,800 लिख दिया। आगे चलते हैं अगला, नेक्स्ट आइटम, हाँ स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट है उस पर, क्या लिखा है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बताओ यार पहले, 32,000, क्या हो गया, कितने का रिवैल्यू कर दिया, हाँ 40,000, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, हाँ इट इज रिवैल्यूड एट 40,000, मतलब आउटर वैल्यू 40,000 होनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, प्लस 8,000 यहाँ जुड़ जाएगा, फायदा हो गया, और ये 8,000 यहाँ लिखा जाएगा स्टॉक। अगला आइटम बोलिए कितने का है, अगला आइटम बोलिए नेक्स्ट,
प्रीपेड इंश्योरेंस, कुछ एडजस्टमेंट है इस पर? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? हाँ 1000 का। अगला ये एडजस्टमेंट तो नहीं थी ना? एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा मैं, एसेट्स का आइटम बोल रहा हूँ। अगला आइटम बोलिए। हाँ डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट इस पे? अमाउंट बोलो कितने का है? प्रोविजन वगैरह कुछ है? 28,000 माइनस क्या कर दिया? प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? हाँ 800। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ यार तुमसे मैं, जब तुम डेटर लिखोगे तो लिखोगे ना यार एडजस्टमेंट है उस पर। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर पे तो कैलकुलेट होता है। कह रहा हूं कोई एडजस्टमेंट है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूं वो निल है बिल्कुल। आपको बोला कि एडजस्टमेंट पढ़ते समय अपनी बैलेंस शीट पे निशान लगाइए, लगाया तुमने डेटर पे निशान। तो जब मैं बोल रहा हूं एडजस्टमेंट है तो ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं है या है? मैंने बोला कोई एडजस्टमेंट है, चुप। एडजस्टमेंट है, कोई जवाब ही नहीं। क्या बोला था? अबे जब मैं सब कुछ लिख चुका तब बोल रहा है एडजस्टमेंट है। हम बोल रहे हैं डेटर आइटम, मेरा क्वेश्चन होता है एडजस्टमेंट है, यस और नो जवाब होना चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर बैड डेट हो जाए, बिल डिसऑनर हो जाए या प्रोविजन बन जाए तो आपको पहले डेटर को टच करना पड़ेगा। ये 11th में सीखा था आपने, याद है? 8 से 9-10 केसेस कराए थे मैंने। तो अब डेटर कितने का? 28,000 का। एडजस्टमेंट क्या लिखी है वो बताइए, जोर से बोलो थोड़ा सा। फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 बनाना है। ऑलरेडी कितने का है? तो कितने का और बनाना है? तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 4,000 यहां से, दिस इज गोइंग टू बी 24,000। और पहले था कितने का प्रोविजन? 800 रुपए का। अब कितने का हो रहा है? 4,000 का। कितने का और बन रहा है? 3,200 का। तो यहां लिखेंगे क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,200 का, ऐसे करके। क्या डाउट है मुझे बताना, उससे पूछ, मेरे से पूछना बेटा, वो उतना ही अनपढ़ है जितने तुम हो अभी। हाँ क्या 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 3,200 क्यों नहीं माइनस कर रहे? तो जो 800 का पहले था वो गायब हो गया क्या, या एग्जिस्ट करेगा? गायब हो गया कि कहा प्रोविजन, किसने बताया प्रोविजन बांटते? इसका मतलब चेंज इन पीएसआर खराब है, इसका मतलब चेंज इन पीएसआर नहीं आती है। हाँ ना तो बोलो, नहीं आती है बस। और मैं रोज बोल रहा हूं कि थिंग्स आर वेरी इंटररिलेटेड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चेंज इन पीएसआर में काम आती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चेंज इन पीएसआर एडमिशन में काम आता है। तो आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स के नोट्स में बताया था कि प्रोविजंस कभी रिजर्व्स नहीं होते हैं, रिजर्व्स बांटे जाते हैं, प्रोविजन थोड़ी बांटे जाते हैं। प्रोविजन बेटा कब से रिजर्व हो गया? और दो प्रोविजन बताए थे, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ये प्रोविजन नेचर के होते हैं, उन्हें कहां बांटते हैं हम तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांटते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन बांटते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करते हैं। सीखा था वो चेंज इन पीएसआर में, जो मैंने एक शीट बताई थी, मैंने कहा था ये चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब जगह काम आएगी। इसीलिए 800 रुपए जो था पुराना प्रोविजन था। अब कितना कहता है कि प्रोविजन 4,000 का होना है, तो मुझे कितने का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा? 3,200 का। तो प्रोविजन में होने वाली इंक्रीज या डिक्रीज जो होती है वो जाती है रिवैल्यूएशन में, तो वो चली गई। बोलिए क्या है? अब मुझे नहीं पता कितने के थे, तुमने जो बोला मैंने वो लिखा है। डेटर कितने के थे हैं? मुझे प्रोविजन की ग्रॉस वैल्यू चाहिए होती है, नेट वैल्यू नहीं चाहिए होती है। प्रोविजन जो होता है ना, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। अगर देखो बेटा, अब ये कंसेप्ट की कमजोरी है, ये सब 11th में किए हुए पाप हैं आपके, जो 12th में सामने आ रहे हैं। समझिए बात को, ये कंसेप्ट छोड़ दीजिए, क्वेश्चन किनारे करिए, पहले कंसेप्ट सीखिए। कंसेप्ट देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास ये बैलेंस शीट है, करेक्ट, और इस बैलेंस शीट में यहाँ डेटर लिखा है, एसेट साइड में डेटर,
ठीक, सपोज 50,000 का डेटर लिखा हुआ है, करेक्ट। और हमें क्वेश्चन ने बोला कि भाई जितने डेटर हैं इनमें से 10% डाउटफुल हो सकते हैं, इसलिए प्रोविजन बना लो। हमने प्रोविजन बनाया। अब प्रोविजन हवा से तो बनता नहीं है, प्रोविजन बनता है प्रॉफिट से। प्रॉफिट जो होता है ओनर का होता है। अगर प्रॉफिट ओनर को न देके हमने उससे प्रोविजन बना लिया तो हमने ओनर के पैसे को अपने पास रख लिया ना, तो दैट्स अ लायबिलिटी ऑन फर्म। तो इसीलिए इसका 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट वो कहां दिखेगा, लायबिलिटी साइड में दिखेगा, कितने का, 5,000 का दिखेगा। गॉट इट जी, ऐसा हो गया। अब मुझे बताइए प्रोविजन बनाने से डेटर कहां कम हुए, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि डेटर माइनस प्रोविजन। अब माइनस क्यों आता है, दिस इज वन वे ऑफ प्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका देखिए प्रेजेंटेशन का, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे कि आपको मटेरियल इंफॉर्मेशन दिखा, फुल डिस्क्लोजर का इंप्रोवाइजेशन मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं डेटा यहां लिखता हूं कितने के, 50,000 के, और ये प्रोविजन जो लायबिलिटी साइड को उठा के इस तरफ ले आता हूं, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितने का, 5,000 का। नाउ हाउ विल बी इट शोन, 45,000। ये तो प्रेजेंटेशन का खेल हुआ। लेकिन इस मेथड में और इस मेथड में व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटर, कितना, 50,000। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि प्रोविजन माइनस करने के बाद की वैल्यू, वाई विल आई टेक प्रोविजन माइनस करने के बाद की वैल्यू, भाई क्यों लूंगा मैं, कंसेप्चुअली तो गलत हो गया वो। डेटर जो होते हैं वो अगर रिड्यूस होंगे तो बेड डेट से रिड्यूस होंगे। डेटर अगर रिड्यूस होते हैं तो अगर डेटर ने बीआर एक्सेप्ट कर लिया तो होंगे। ये थोड़ी कि प्रोविजन बनाने से डेटर कम हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर डेटर और माइनस प्रोविजन है तो माइनस इसलिए हुआ था प्रोविजन क्योंकि वो लायबिलिटी साइड का आइटम था, उसे उठा के इस तरफ डाल दिया। दिस इज द कंसेप्ट। तो जो आप इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी ये नहीं करेंगे कि प्रोविजन में से माइनस करने वाली वैल्यू लेके चलेंगे, ये नहीं लेके चलना कभी भी आपको। इस क्वेश्चन में व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेटर, ये बताइए मुझे। तो यू हैव टू राइट हियर 28,800। ठीक है जी, 28,800 लिखना आपने। अब 28,800 पे प्रोविजन ऑलरेडी कितने का बना हुआ था, अब प्रोविजन बनाना कितने का है, 4,000। हाउ मच आई हैव टू इंक्रीज, 3200। तो 800 पुराना और 800 पुराना, 3200 नया, तो टोटल कितना हो गया, 4,000। नाउ आई विल राइट 24,800, ऐसा लिखूंगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या वैल्यू जाएगी, है भाई उन्नति, क्या जाएगी, 800 जाएगी या 3200 जाएगी, 3200 जाएगी, 3200 चलेगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। पीछे से दोनों को पता चला। हाँ वो गलत करा ना, वो तुम्हारी कंसेप्ट की परेशानी नहीं, उसके कंसेप्ट की परेशानी थी। डाउट है, ऑनलाइन में कोई डाउट किसी को बताइए यहां तक, अभी भी पूछो मुझसे जो पूछना है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट उस पर, प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, क्या हो गया उसका, कितने की हो गई अब, 12,000 जुड़ गया प्लस 60,000। और जो इंक्रीज डिक्रीज है उसे रिवैल्यूएशन में डालेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 12,000 की है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे, अगला आइटम पढ़िए क्या है, लैंड एंड, कुछ लिखा है उस पर, लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का, 50,000 का। चलिए जी, क्या हुआ उस पर, 20% मतलब 10,000 बढ़ गया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 60,000 हो गई। और 10,000 जो बढ़ गया वो हमारे यहाँ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, विच इज ऑफ 10,000। नेक्स्ट बोलिए क्या है,
फर्नीचर क्या था उस पर, पहले वैल्यू कितनी है ये 10,000 माइनस कितना 10% 9,000 9,000। सो यू विल राइट हियर व्हाट फर्नीचर यहाँ 1,000 का। आगे बढ़ते हैं, अगला आइटम खत्म हो गया। आपने देखा सक्सेसफुली बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म हो चुके हैं। नाउ वी विल रीड एडजस्टमेंट्स वंस अगेन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म, ब्रिंग 32 कैपिटल हो गया, अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम ये बाद में करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, प्रोविजन हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर भी हो चुका है, एडिशनल लायबिलिटी भी हो चुकी है, खत्म, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। ठीक, चलिए अब हम सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लोज करेंगे। द वैल्यू इज व्हाट 10 10 20 30,000, वैल्यू इज व्हाट 30,000, तो 800 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको मिलना है प्रॉफिट, ये कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड, किस किस को मिलेगा, दीपिका, दीपिका कैपिटल और राजश्रीज कैपिटल। और क्या रेशियो में मिलना है इनको ये 3:2, बांटो जरा कितना कितना आया 15 480 और 320। ये कहां जाना चाहिए, यहां कैपिटल अकाउंट में, क्या रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना कितना 15,480 और 10,320 और डैश, खत्म हो गया, काम खत्म। यहाँ पर सर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 17,800 है। 17,800, 25 किसने लिख दिया फिर, पता यार, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब गलत बता रहे हो। 0 0 2 और 8 10 हो गया, एक कैरी लग गया, 8 1 9 और 3 12 13 और 7 17,800 है। किसने बोला था ये, है ना। अबे कम आउट ऑफ कोरोना ना हो, अब कोरोना और कैलकुलेटर भूल जाओ। कितना बांटो भी इसको सर गलत करके, 10,680। हाँ कितना कितना 10,680 और 7120। 7120, कौन बोला ये, सर शौनक। शानक। और भाई ये इधर इसको ठीक कर देते हैं यहाँ पर 10,680 और 7120 डन, खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं, अब मुझे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, लेकिन मैंने अभी क्या नहीं करा, हिडन गुडविल नहीं निकाली है। आप देख रहे हैं वर्किंग नोट में हिडन गुडविल का एक फॉर्मूला दे रखा है, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इजीली चीजों को लेके चलते हैं। तो चलिए आओ इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले देखो ऐसे इतना इतना क्लोज कर लीजिए, यहाँ ऐसा क्लोज कर लीजिए उसको, ऐसे क्लोज करिए फटाफट से इसको। व्हाट इज दिस वैल्यू, देखो पीछे बातें कम कर लो, काम देख लो यहाँ पर 47,120 086,858 58680 47,120 32,000। यहां लिख दिया हम लोगों ने क्या, बैलेंस सीडी 58,680 47,120 32,000 ऐसा कर दिए। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया ही नहीं, गुडविल निकली नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लोज कर दिया। इसको ओपन कर लो यहाँ पर, अब बैलेंस बीडी ओपन कर लो। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट 58,680 और 47,120 और 32,000, बिल्कुल ऐसा कर दिया। ये हम कैपिटल एडजस्टमेंट में भी करते थे, हिडन गुडविल में बुक्स में नहीं दे रखा, मैं करवाता हूं ऐसे। इतना कर लिया, चलो अब निकालते हैं क्या, हिडन गुडविल कैसे निकलती है, आइए मेरे साथ साथ देखिए यहाँ पर। लेट्स सी, ये हमारा यहाँ क्लोज हो जाएगा, इस तरफ क्लोज करेंगे इसको। मुझे बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई बंदा पार्टनर बन के आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गुडविल की कैलकुलेशन के लिए भी यूज होगी और नई कैपिटल के लिए भी यूज होगी। इस बंदे की नई कैपिटल कितनी है
2/10 यानी कि कितना 1/5। तो जरा देखिए मुझे बताइए, न्यू कैपिटल जो है, न्यू कैपिटल क्या बननी चाहिए? लेट न्यू कैपिटल बराबर है x, एवरीबॉडी इज ओके, है ना भाई? देयरफॉर अच्छा, और हम बोलेंगे क्या? अंशुज शेयर बराबर है x इंटू कितना 1/5 इज इक्वल टू कितना अंशु का शेयर भाई? 32,000। एवरीबॉडी इज ओके। व्हाट इज x? 32,000 इंटू 5/1 तो कितना 0 0 0 10 160। दिस इज व्हाट? न्यू कैपिटल, है ना? न्यू कैपिटल ना। और एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, बताओ जरा क्या क्या है? जिसमें दीपिका की कितनी है? दीपिका की दीपिका की 58,600 680 58,680 प्लस राजश्री की कितनी है? हाँ, राजश्री की 47,120 प्लस अंशु की कितनी है? 32,000। भाई टोटल कर लो कितना आता है? 0 0 6 7 1 8 137,800। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बताइए मीनाक्षी, पीछे, लक्ष्य, तनिष्क, सॉरी, पता चला जाहिर कुछ नहीं? अरे आपकी एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है उसमें आप गुडविल का ट्रीटमेंट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि था ही नहीं। पार्टनर जो पैसा लेके आया और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वही जुड़ना है। अगर रिजर्व होता तो वो भी जुड़ के आता, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो वो माइनस होके आता। मतलब फाइनल कैपिटल ये, इसे कहते हैं क्या? आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब मुझे बताइए कि जो गुडविल होती है, गुडविल कैसे निकलती है? न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। एवरीबॉडी इज ओके? व्हाट इज न्यू कैपिटल? 160। व्हाट इज एग्जिस्टिंग? क्या वैल्यू निकल कर आई? दिस इज द वैल्यू निकल आई। इसमें अंशुज शेयर क्या होगा? 22,200 1/5 बताया आपको। वही शेयर प्रॉफिट के लिए, वही शेयर गुडविल के लिए और वही शेयर कैपिटल के लिए यूज होता है 1/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल नाउ? 4,400। अंशु का शेयर कितना हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल? 4,400 रुपया। क्या अंशु 4,400 लेके आया या आई? नहीं लिखा, नहीं लाई, तो अंशु कंपनसेट करेगा ये किसको? कौन कौन को? तो एंट्री क्या बनेगी? अंशुज कैपिटल डेबिट 4,400। 40 है, 40 कर लीजिए। और 2 क्या हो जाएगा बताइए? दीपिकास कैपिटल 2, राजश्रीज कैपिटल 2, अंशुज नहीं, अंशु को थोड़ी देंगे हम ये, अंशु के निकाल से निकल रहा है। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। तो 2220 2220 डन। दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर क्योंकि अंशु नहीं लेके आई प्रीमियम फॉर गुडविल, तो सर करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे? बेटा मैंने कहा था ना आपसे कि आप कैपिटल करंट दोनों को यूज कर सकते हैं। डी के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें करंट अकाउंट यूज कर रखा है। ये जो बुक है ये करंट अकाउंट यूज नहीं कर रही है, या करती होगी, देखा जाएगा अभी। 72 है ना? यस सर। अगर मैं करंट अकाउंट करता हूं, ठीक है, पकड़ो चलो। अगर मुझे यहाँ अंशु के अकाउंट को कैपिटल की जगह करंट करना है तो बैलेंस शीट किसी और तरह से बनेगी। अगर आप मंडे वेडनेसडे का बैच लेके चलेंगे तो वहां मैंने कैपिटल अकाउंट से करवाया है, उसको कर सकते हैं आप, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो यहाँ करंट से करते हैं। अगर मैं यहाँ करंट करता हूँ तो देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। करंट
मंडे वेडनेसडे की रिकॉर्डिंग देखना, उसमें 7th क्लास में हो रखा है ये, उसमें मैंने कैपिटल अकाउंट करके करवाया। आंसर विल मैच। क्यों मैच करेगा उसका मैं रीजन बताता हूँ। अब मैंने करंट कर दिया, ठीक है जी, वेरिएशन लिया, करंट कर दिया। इससे क्या होने वाला है, चलो सबसे पहले एंट्री डालते हैं। किस अकाउंट में जाएगी एंट्री बताइए, इसके अकाउंट में क्या बोलकर जाएगी ये, अंशुज करंट अकाउंट बोलकर जाएगी। किस किस के अकाउंट में जाना है इसने, दीपिका में कितना जाएगा 2220 2220 डैश, इसके अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। खत्म भाई, कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट में ही आया ना, डाल दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूं, व्हाट इज माय 32,0043947। अच्छा जो ऑनलाइन में था ना बेटा, हिंट देके क्वेश्चन नहीं करना कभी भी। 60,900, ठीक है, ये आ गया। और यहां लिखता हूं मैं क्या, आपका बैलेंस शीट, दिस इज योर फाइनल बैलेंस शीट नाउ। तो हिडन गुडविल ऐसे कर लिया जैसे हमने पहले कैपिटल एडजस्टमेंट किया था। देखिए जरा ध्यान से, 60,900 यहां लिखा जाएगा, 49,340 आएगा। आंसर वही मैच करना है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 32,000, दिस इज 32,000, दिस इज 49,340 एंड दिस इज 60,900। इट्स हियर। आओ देखें जरा आप क्या फर्क पड़ने वाला है। I'll write here capital। सबसे पहले लिख रहा हूं दीपिका। दीपिका की कैपिटल कितनी है, 60,800। क्या मुझसे पूछ भाई, सुनो मुझसे पूछो, पीछे आपस में बात नहीं करो। 900 है, चलो 900 है। और दूसरा कितना है, 49,340। उससे अगला क्या है, अंशु। अंशु की कैपिटल कितनी है, 32। इसका टोटल, हाँ बोलो। क्यों करूंगा मैं तो करंट लिखा है, तो अंशु कैपिटल में क्यों जाएगा। हाँ करते तो, मैं बोलता रहा हूं, ऐसा मैंने दूसरे बैच में करवाया क्वेश्चन, क्लास 7 में दिखेगा आपको या क्लास 6 में दिखेगा। वहां में कैपिटल अकाउंट लेके चला है, यहाँ में ये थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं। अगर आप कैपिटल लेके चलते तो भी कोई परेशानी नहीं थी, आंसर मिलेगा, उससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। अब आप देखिए, अंशु का करंट अकाउंट डेबिट साइड में, तो मतलब रिकवरी करनी है इससे हमने। तो हम यहाँ नीचे, यहाँ पर एक क्या लिख देंगे इधर, इस जगह पे, अंशुज करंट अकाउंट कितने का बता रहे हैं, 4440 का। अंशु का करंट अकाउंट 4440 से। अब ट्रीटमेंट पूरा हुआ। जो कैपिटल में जाना था कैपिटल में चला गया, जो कैपिटल में नहीं गया उसे हमने क्या मान लिया, एसेट्स मान लिया, एसेट्स में चला गया। और अगर हम यहाँ डेबिट करते ना, तो ये डेबिट में आ जाते, इसके बैलेंसेस बदल जाते। तब क्या होते, तब आपके बैलेंस ये नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई, तब हाँ बदल जाता, अंशु का बैलेंस बदल जाता, बाकी सेम आता। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, अंशु को पूरा 32 रखा, और अंशु से रिकवरी कितनी करनी है, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। अब जरा टोटल करिए कितना आता है, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 12। $1,42,000 कितना, 240। टोटल कर लीजिए कितना आता है, 0, 4 और 2, 1। $2,35,240 नहीं, हाँ इधर 39 कैसे हो गया, हाँ कोई बात नहीं, पहले यहां देख लो, इसको मिला लो। 042, ये तो ठीक हो गया, 2 5, $225,240 आ रहा है। इसको देखिए कितना आता है, 0,4, 8 8 16, ये टोटल नहीं करा अभी हमने। दिस इज व्हाट, 33,200। ओके, ये टोटल जो है फाइनल। अब टोटल देखिए, 8 और 10 और 18 4 22, 2,
देखिए जरा कितना आता है, 210 हो गया और कॉमा ये तो 235 आ रहा है, उधर 225 आ रहा है, इसका टोटल चेक कर लेते हैं कितना आता है। सर एसेट्स का टोटल भी 235 ही है। नहीं एसेट्स का टोटल तो 235 है, इसका कितना है लायबिलिटी का? सर उसका भी 235240। 235 टोटल दोबारा देख लेते हैं, 6 तो हाँ 13, ठीक है 235,240। अब बुक का आंसर कितना है? हाँ 229 240, 229 240। देख लेते हैं क्यों है इतना। हाँ मैं समझ गया क्यों है, पता है? कैश एट बैंक कितना है? अब अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 6000, करेक्ट। अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो माइनस हो जाएगी ना वैल्यू। आपकी बुक ने क्या करा पता है? उसने पैसा उससे कैश में लेके बैंक में मंगवा लिया, तो क्या हुआ? 32,000 रुपीज का क्या हुआ? बैंक में पैसा आया और 2000 ये जोड़ दूंगा और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दूंगा, ऐसा कर रखा बुक ने। वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जरूरी थोड़ी हमेशा बुक के तरीके से करा जाए। दिस इज करेक्ट। अब मत टच करिए बैंक ओवरड्राफ्ट को। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हाउ इट इज पॉसिबल कि आपके पास बैंक में भी पॉजिटिव अमाउंट हो और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो। तो भाई आपके दो बैंक अकाउंट तो हो सकते हैं, एक में ओवरड्राफ्ट चल रहा हो, एक में पॉजिटिव बैलेंस चल रहा हो। देख रहे ना बुक में हिंट दे रखा है, क्या लिखा बुक में हिंट में? बैंक बैलेंस कितना लिखा है? 28,800 लिखा हो ना बैंक में बैलेंस। और कैसे निकाला 28,800? देखो जरा ओपनिंग बैलेंस कितना, देखो जरा ओपनिंग बैलेंस कितना? 2800 प्लस वो पैसा कितना लेके आया? 32,000। तो पैसा कुल मिला के कितना हो गया? 0,0,8,4 34,800 माइनस ओवरड्राफ्ट कितने का? ओवरड्राफ्ट 6,000 का, तो कितनी वैल्यू आई? 28,800। ऐसा करने से अगर यहाँ 28,800 होगा तो वहां से क्या वो ओवरड्राफ्ट 6,000 का कम हो जाएगा, तो आपका आंसर दोनों तरफ 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, इस तरह से होती है। तो मैंने बुक से अलग तरीके से करके दिखाया आपको। और अगर आप चाहते तो इसके ये करंट की जगह कैपिटल भी लिख सकते थे। वैसा करने से क्या होता? कैपिटल के डेबिट साइड में भी जाता, और जो है अंशु है ना, अंशु की कैपिटल कम हो जाती है उतने से। तो अंशु की कैपिटल वहां उतने से कम होती तो फिर यहाँ अंशु का करंट अकाउंट ना आता। ऐसा भी कर सकते थे हम। वी कुड हैव डू दैट। अच्छा सुनो एक और चीज, अब तो थोड़ा सा होल्ड करना। अंशु का करंट अकाउंट क्यों करा मैंने? ऐसा क्यों करा? अगर मैं अंशु का करंट अकाउंट ना करता तो अंशु की कैपिटल हो जाती कम, और अंशु की कैपिटल कम होने से उसको मैं 1/5 करता तो मेरी फर्म की कैपिटल ही कम हो जाती। याद है जब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखा रहा था आपको तो क्या बताया था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाया था ना आपको, उसमें एक लाइन लिखवाई थी कि इफ पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल देन इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग हिज कैपिटल अकाउंट, आपको क्या डेबिट करना चाहिए? उसका करंट अकाउंट। क्योंकि अगर ऐसा करते हैं और तो वरना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी कैपिटल के रेसिप्रोकल के शेयर्स का मल्टीप्लाई करके फर्म की कैपिटल निकलती है, तो उससे तो पूरी फर्म की कैपिटल कम हो जाएगी। इसलिए करंट अकाउंट लिखा गया है यहाँ पर। मैं आपको जरा देखिए गुडविल के नोट्स खोलिए जरा एक बार, गुडविल के नोट्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खोलना, सब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एक लाइन लिखी हुई है आपको, पेज नंबर 3 पे जाइए। आई होप इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, दिख रहा है? पेज नंबर 3। लिखा है ए और बी, हाँ बड़ा बड़ा पिंक दिख रहा है जो बड़ा वाला, देखो दिखाना जरा एक मिनट, इधर देखो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, ये लिखा है जो पिंक, ये वाला, ये लिखा है, ये वाला पार्ट।
ये वाला पार्ट देखिए, लिखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ये पढ़ो उन्नति, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है उन्नति। हाँ, क्या एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी? सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट बी इज अकाउंट, ये एंट्री लिखी जाएगी। अदरवाइज इससे पहले हमने एंट्री क्या लिखी थी? सी इज कैपिटल, अदरवाइज इससे पहले क्या लिखा था? उसके ऊपर वाली एंट्री देखो क्या लिखी थी, इसके बिल्कुल ऊपर। हाँ, ये लिखा है कैश बैंक टू सी इज कैपिटल, और अगली एंट्री सी इज कैपिटल या करंट डेबिट करके ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल। कहाँ है तुम्हारे नोट्स ये वाले? क्या कर रहे हैं घर पे, डबल हो रहे हैं? वेयर इज योर फाइल? मैंने बोला है कि जब तक कोई, सपोज अगर हमारा पार्टनरशिप चैप्टर चल रहा है तो आपको पार्टनरशिप के सारे नोट्स अपने पास रखने हैं। जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप पे कोई नोट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी अकाउंट के अलग नोट्स होंगे। इज इट ओके? रीजन समझ में आया क्यों करंट अकाउंट करा? क्योंकि इसमें किसकी, अंशु की कैपिटल के हिसाब से। अब अंशु की कैपिटल अगर मैं यहाँ पर 24440 माइनस करके करता तो पूरी फर्म की कैपिटल बदल जाती ना, इसीलिए क्या करा आपने। लेकिन डी के गोयल क्वेश्चन, डी के गोयल ऑथर जब वो क्या करता है, सबसे बढ़िया काम करता है, वो हमेशा करंट में रखता है, झंझट ही खत्म। एवरी क्वेश्चन चाहे फिक्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, विल ऑलवेज कीप इन करंट अकाउंट। पीएस ग्रेवाल में ये वेरिएशन दिखता है आपको। अब क्योंकि आंसर मैच करने वाली कंडीशन है इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी होता, जैसे मैं बताता हूं, एक हिडन गुडविल का और क्वेश्चन आपकी बुक में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 67। जब हम क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं बताइए, बोलिए। वहां पर भी क्या कर सकते हैं, करंट ही कर सकते हैं आप उसको करके, ठीक है। क्योंकि कैपिटल अगर आपने उसकी रिड्यूस कर दी तो फर्म की कैपिटल पर नुकसान पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल ही करते हो आप तो यहाँ जो है उसकी कैपिटल 32 रखना, उसको कम नहीं करना, तो भी आंसर मिलता है। लेकिन एक प्रैक्टिस बना लीजिए कि अगर पार्टनर प्रीमियम नहीं लेके आया है तो रूटीन केसेस में आप कैपिटल डेबिट कर दीजिए, लेकिन जब इस तरह के केस, हिडन गुडविल या कैपिटल एडजस्टमेंट के केस आए, तब आप ऐसा नहीं करेंगे, तब आप करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, एक बच्चे ने मुझे ऑनलाइन बोला था ना कि सर करंट अकाउंट लिखना है, कौन था? सर शौनक। हाँ, शौनक, आई थिंक यू गॉट द रीजन व्हाई करंट अकाउंट इज मेंशन्ड देयर। यस सर। अब ये बताइए कि आप अगर अपने क्वेश्चन में हिंट देखते हैं तो उसमें क्या कर रखा होता है, हिंट के अंदर क्या कर रखा होता है, कैपिटल का कैलकुलेशन, कैपिटल की चीजें आगे करके कर रखे थे, ठीक है। सो इसे नोट कर लीजिए फटाफट से एंड विल प्रोसीड। आपकी जो बुक में एक तरीका दे रखा है 62 क्वेश्चन में, अगर देखेंगे 62 क्वेश्चन ही ना हिडन गुडविल का दूसरा, 67 क्वेश्चन, वहां क्या कर रखा है उसने वर्किंग नोट में। पता है आप अगर आपके स्कूल में हिडन गुडविल करवाएंगे तो क्या करवाएंगे, वो वर्किंग नोट में आपसे कैलकुलेशन करवाएंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री यही करवा के फिर जो मैंने बैलेंसेस अलग से निकाले वो ऐसे अलग से निकाल देंगे। और उसमें क्या होता है कि कई बार वर्किंग नोट में मान लो मैं रिजर्व को जोड़ना, इसमें तो क्वेश्चन में आइटम नहीं थे, रिजर्व होता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता, ओल्ड गुडविल होती है, सबका ट्रीटमेंट होता ना फिर, ठीक है। तो वर्किंग नोट में उन्होंने क्या कर रखा है कि भाई ओपनिंग कैपिटल ले ली, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ दिया। देखो वर्किंग नोट देखो कैसे कर रखा है, देखिए जब देखिए वर्किंग नोट 67 क्वेश्चन में देखो कर रखा है ना, पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ दी बिना गुडविल के, और प्लस क्या कर दिया, इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ दिया, और फिर निकाल दिया क्या, एग्जिस्टिंग कैपिटल, और फिर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके पार्टनर की कैपिटल, न्यू कैपिटल निकाल दी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल भी होती तो हमें माइनस करनी पड़ती, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता वो माइनस करना पड़ता, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता तो वो प्लस करना पड़ता। तो कितना याद रखते हैं हम वर्किंग नोट में, तो सोचो अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो यहीं पर एडजस्ट हो जाता, ओल्ड गुडविल होती तो वो यहीं एडजस्ट हो जाती, जनरल रिजर्व होते तो यहाँ प्लस हो जाते। तो जो हमारे पास ये कैपिटल आता ये तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही तो होती, तो हमें वर्किंग नोट में अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं थी, उसको ओपन करके यहाँ करते और उसके बाद क्या करते, इसको कंपेयर करते न्यू के साथ, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आ जाता, वैल्यू गुडविल की आती, उसको जनरल एंट्री में फ्रेम कर देते, आपका आंसर क्या हो जाता, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद उसे उठा के वहां रख देते, काम खत्म।
इसीलिए मैंने एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनवाया आपके सामने, एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट, कि आप वर्किंग नोट में बहुत कुछ करने से बच जाएं और चीजें मैकेनिकल रहेंगी। अब वर्किंग नोट में बाई चांस किसी बंदे को याद नहीं रहता कि गुडविल माइनस करनी थी, उसे ये ध्यान रहता है कि भाई ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस लिखो, रिजर्व जोड़ दो, सरप्लस प्लस कर दो, और क्या कर दो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड डेफर्ड को माइनस कर दो। वो ओल्ड गुडविल को, जो जनरली ओल्ड गुडविल इज वेरी अनकॉमन अमाउंट है ना, उसे माइनस करना याद ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गई कम, प्रोजेक्टेड कैपिटल से माइनस करोगे तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो बंदे का शेयर ज्यादा आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ज्यादा बटेगा, तो बताओ कहां तक तबाही मचेगी। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट वाली अप्रोच से चलते हैं तो आपने क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली डेबिट में गुडविल डाल दिया होगा, रिजर्व ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑलरेडी डेबिट कर दिया होगा, तो ये जो फिगर आएगी वो सारे एडजस्टमेंट के बाद ही तो होगी। इसका टोटल कर लो एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू वाली के साथ उसको डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या आ जाएगा, वैल्यूड गुडविल, उसको नए बंदे के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और क्योंकि वो लाता नहीं है तो विद करंट या विदाउट करंट आप एंट्री कर सकते हैं। ऐसा करके क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो जिनके स्कूल में एडमिशन हो चुका है उनके स्कूल में हिडन गुडविल के क्वेश्चंस करवाए हैं, शानक के, ताहिर के, नहीं सर, नहीं कर रहा है। हैं, इक्षिता के स्कूल में करवाए होंगे शायद हिडन गुडविल के क्वेश्चन, कराए थे। अच्छा, कौन से मेथड से कराए थे, ऐसे या फिर वर्किंग नोट बना के ऊपर ही करवा दिया था सब कुछ, सर वर्किंग नोट बना के, और ये एक्सटेंडेड ना करके ऊपर ही कर दिया होगा सारा कुछ, हाँ ठीक है। तो अगर एक रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो चल जाता है, लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल आ जाए तो वो फिर अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो फिर गड़बड़ गड़बड़, आप समझ रहे हैं ना कहाँ तक गड़बड़ हो सकती है। तो दैट इज वाई ये तरीका, और ये तरीका में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम जो एडजस्टमेंट करने के बाद फिगर आएगी उसका टोटल कर लेंगे, उसी को बीडी कर लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद सीडी कर लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, एंड देन योर क्वेश्चन विल मैच। इस तरह से काम होता है। इज इट फाइन? ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए थे वहां तक का कोई डाउट किसी का हो तो बोलो। 66 क्या डाउट है बताइए। 66 क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूं, एडजस्टमेंट देख लीजिए। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 3000, वर्कमैन कंपनसेशन इज 5000, आपकी एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन इज 5600 से, टू क्लेम 3000 का, और टू क्लेम जो था बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है, और जो 2600 का पार्टनर से बढ़ जाएगा। राइट ऑफ बैड डेट्स, क्या लिखा, राइट ऑफ बैड डेट्स, आपके पास प्रोविजन है 4000 के, बैड डेट कितने के, 6000 के, तो 2000 की शॉर्टेज कहां से पूरी करोगे, रिवैल्यूएशन से पूरी करोगे। और आपके डेटर अब कितने के हो जाएंगे, 80 माइनस 6 कितने के हो जाएंगे, 74 के। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए बोला क्वेश्चन में, नहीं बोला, खत्म। क्रेडिटर को 2000 ज्यादा देने हैं तो आपका क्रेडिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, 22,000। देयर इज क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस टू द, तो कोई बात नहीं, लायबिलिटी साइड में 2000 दिख जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू 11,200, आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का था, 13,000, कितना पे कर दिया आपने रेंट, कम कर दिया, कितना कम हो गया रेंट, कितना, 1800, और तो अब आपका 11,200 लिखा जाएगा। तो कहां गलती है, रिवैल्यूएशन का लॉस ठीक आ रहा है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। और सुन, इसमें करंट अकाउंट डाल दिया इसने, तो करंट अकाउंट डालते कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री जाएगी नहीं, फिर तुमने कैपिटल, इसलिए, हाँ इसलिए गड़बड़ हो रही है। और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप लोग होमवर्क करके लाएंगे, तो समविल वाले कुछ तो आए नहीं, भाग गए क्लास से, और जो आए हैं वो मुंह लटकाए बैठे हैं। चलिए तब तक मैं इन लोगों का होमवर्क चेक करूं, आप लोग बताइए, बाकी किसी का कोई डाउट हो तो। मनसिमर इज मान्या, इक्षिता, अथर, नो सर। मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन, दैट इज व्हाट हैपेंस। चलिए, है किसी का डाउट कुछ, नहीं, पीछे से, हाँ। कौन सा क्वेश्चन है बता, क्या लिखा है 58 में,
रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि जनरल एंट्री बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो ये कराएंगे तो 58 क्वेश्चन मैंने, क्या मैंने क्वेश्चन 58 कराया आप लोगों को? हाँ, 58 क्वेश्चन मैंने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मैंने क्या करूँ दोनों बैच में अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग देखते हो मंडे वेडनेसडे वाली, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 58 करवा रखा है, देख के चेक करना एक बार, ठीक है? फिर गड़बड़ होगी तो मुझे बताना। अगर आप देखते होंगे ना तो रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ हमेशा कौन कौन से क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको दिख जाएगा, वो सॉल्व करा है वहां पर। कोई और बोलो, चलिए।